डॉटर के लिए इंडक्शन प्रोग्राम करती है, उसको सिखाती है कि ये करना है, ये नहीं करना, यहाँ चुप रहना, यहाँ बोलना है, वही इंडक्शन प्रोग्राम है। तो यू आर गोइंग टू नो व्हाट सीबीएसई थ्रू दिस इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन मतलब आप लोगों को सारी वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सीबीएसई के बारे में जो आपको पता भी हो सकती है और नहीं भी पता हो सकती है। यहाँ पे बैठ के कल जब हम यहाँ से उठेंगे एयरपोर्ट पर, we knowing so much about CBSE. What is CBSE? तो चार चीज़ें मैं इसमें इम्पोर्टेंट बताती हूँ, उसके बाद हम टी ब्रेक के लिए जाएंगे आपके इंट्रोडक्शन। So there are four important things which we are going to learn in this program. Number one, अगर आप नोट करना चाहें आप कर लो। Number one, CBSE programs, CBSE platforms, CBSE procedures and CBSE policies. Programs, platforms, procedures and policies. इसके बारे में बात होगी 2 दिन, और उसके बाद आप में से कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है, अपनी अपग्रेडेशन कर सकता है, और आप सब रेडी हैं टू वर्क इन सिंक विद सीबीएसई। सीबीएसई के साथ काम करने के लिए आप सब तैयार हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी कुछ छोटी सी 2-3 चीज़ें आपकी टेस्टिंग के लिए पूछना चाहती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम CBSE? Is there any idea about एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB प्रोग्राम ऑफ CBSE? We do not. कोई बात नहीं, सारी चीज़ें नहीं पता होती लेकिन आप सीखेंगे, ठीक है। और आप में से कितने लोगों को एक्सप्रेशन सीरीज के बारे में पता है? CBSE एक्सप्रेशन सीरीज कोई बात नहीं, ऐसा करना नहीं है। How many of you know about the Veer Gatha program of CBSE? We do not know. Sorry, we have to learn about it. How many of you know about the reading mission of CBSE? Yes, sorry, we do not know. How many of you know about the storytelling procedures of CBSE? देखिए, अगर किसी को कुछ ऐसा नहीं है मेरे सारे स्टेटमेंट का आंसर नो है, आपको कुछ पता है तो आप बोलिए प्लीज। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। जब तक आप बोलेंगे नहीं, और यही चीज़ अपनी क्लास में भी किया करती है, डू नॉट हैव द डेड सोल्स इन द क्लासरूम। आपके जो बच्चे हैं जब तक वो लाइफ नहीं दिखाएंगे तब तक वो लर्नर नहीं बन सकते। अलाउ देम टू स्पीक, अलाउ देम टू डू क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपको वीर गाथा, आपको स्टोरी टेलिंग, रीडिंग मिशन CBSE का, आपको मैथमेटिक्स के जितने भी उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, और उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उनके जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आपको कुछ पता है उसके बारे में? तो जिस ससुराल में मैं जा रही हूँ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है ना, यही बोल रहे हैं ना। मेरे हस्बैंड की क्या लाइकिंग है, मेरे मदर का क्या है, उनके घर का सिस्टम क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर इनटू देयर प्रेमिसेस। तो पहले सीख लें ताकि वहाँ पे गड़बड़ ना हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स हमारी मल्टीप्लाई ना हो। तो इंडक्शन प्रोग्राम नो अबाउट CBSE। मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को पता नहीं है। कोई बात नहीं, पता नहीं है, अब पता होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम CBSE को नहीं जानेंगे, what is happening 2025 they have given the deadline, they are going to change all the procedures. There's so much they are doing for the schools. Are you feeling the heat of it? आपको लग रहा है कि मैं तो एक अच्छी नॉर्मल से टीचर थी, प्राइमरी की काम करती थी, आज प्रिंसिपल सर बोलते हैं नो 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 यू हैव टू यू नो अडॉप्ट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नो 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 योर चाइल्ड हैज टू यू नो लर्न ऑन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग प्रोसीजर। सर बोलते हैं ऐसी कुछ बातें करते हैं, तो आपको लगता है अरे ये सर क्या हो रहा है। मैं तो वो पढ़ाती थी, क्वेश्चन आंसर कराती थी, और 4 क्वेश्चन करा, 2 एग्जाम में दे दिए, मेरा बच्चा पास फेल, और ऊपर पहुंचा दिया मैंने, और 10th में जाके वो कोलैप्स हो जाता है पूरा सिस्टम। कि जो बेस में बनाती जा रही ऊपर तक, वहाँ जाके जब टेस्टिंग हुई तो मेरा बच्चा फेल। नथिंग। एम आई रिस्पॉन्सिबल? क्या मैं जिम्मेदार हूँ इन ह्यूमंस के लिए जिनको मैं ग्रो कर रही हूँ? यू नो व्हाट, जिसने कंप्यूटर बनाया, ही इज कॉल्ड प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसने तो सिस्टम बना दिया, किसने बनाया? ह्यूमन ब्रेन ने बनाया।
और आप लोग क्या कर रहे हैं? You the teachers are working on the human software. जैसे ये है ऐसे ये चीज, इसमें भी इनपुट जा रहा है, इंफॉर्मेशन जा रही है, प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दे रहा है, यही कर रहे हैं, फाइल पे वर्क कर रहे हैं। उससे बेटर ये नेचुरल इंटेलिजेंस विद गॉड इज गिवन यू। एक चिप यहाँ लगा, यहाँ भी इंफॉर्मेशन जा रही है थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, ये उसको प्रोसेस कर रहा है एंड देयर इज आउटकम। यही हो रहा है। तो आपका चिप, ये जो बच्चा एक चिप लेके आपके स्कूल में आ रहा है, उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हो? ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो आपने पढ़ाया मेमोरी में गया या नहीं गया? और आज सीखा डीप मेमोरी में नहीं गया, आपने सिखाया उसको एडिशन, आपने सिखाया उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, और ऊपर जाके जब उसको अकाउंटेंसी में और इकोनॉमिक्स में और फिजिक्स में कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आया तो फिजिक्स तो वो जानता था लेकिन मैथ्स वीक था, वो फेल हो गया। नीट के एग्जाम में बैठा, जेई के एग्जाम में बैठा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरी 3rd क्लास की जो टीचर थी मैथ्स की, उसने कभी मुझे कॉम्पिटेंसी नहीं डेवलप करी, मुझे कभी ये सिखाया नहीं। उसने 4 क्वेश्चन करा के बुक बंद कर दी थी और टेस्ट लेके मुझे पास कर दिया। कराया था उसका सिलेबस पूरा कराया था, मगर मैं कुछ नहीं समझा। दिस इज द काइंड ऑफ एजुकेशन वी हैव बीन हैविंग सो फार। ये अब एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। सो सीरियसली इसके लिए यू बेटर लर्न, यू बेटर लर्न, यू बेटर लर्न। अपने पुराने मेथडोलॉजीज को, कन्वेंशनल सिस्टम को छोड़ दीजिए। कम ऑन द कंटेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन